हाय अंकल। हेलो अंकल। हेलो चाचा जी। हेलो 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 मैडम, ये क्या है? हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, चाचा जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। So, what's wrong with this? There's nothing wrong, लेकिन चाचा जी यहाँ अपनी बहू से मिलने आए हैं। और एक बहू सिर्फ और सिर्फ साड़ी में खूबसूरत दिखती है। Oh, come on, don't tell me you're gonna make me wear a sari. तुम्हें पता है मुझे साड़ी वारी अच्छी नहीं लगती है। I can't handle it. You can, प्लीज प्लीज मेरे लिए ट्राई करो। हाँ, अब मैं निकालता हूँ साड़ी। या वाह, ये हुई ना बात। कितनी खूबसूरत लग रही हो। अरे मुंह क्यों बना रही हो? यू लुकिंग ब्यूटीफुल। जस्ट लुक एट यू। लेकिन कुछ तो कमी है। क्या? अब लग रही हो परफेक्ट बहू। भाई साहब, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब बहू को देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, लो आ गई। आओ बहू, आओ आओ। बहू, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। अरे बस बस बेटी, बस खुश रहो। भगवान तुम्हें इसी तरह खुश रखे। बहू, चाची जी। खुश रहो। बहू वाकई बहुत सुंदर है। बहू, चाचा जी को अपने हाथ की चाय नहीं पिलाओगी? जी माँ जी। ऑल द बेस्ट। कौशल्या, वाकई तो बहुत नसीब वाली है। बहुत संस्कारी बहू मिली है तुझे। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। बहुत अच्छी चाय बनी लगती है। मुझे तो गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। अब अंदर जाओ और राहुल से कहो उसकी पसंद मेरी पसंद से भी अच्छी है। जाओ, अगली बार जब आओ ना तो बहू का हाथ का खाना खाए बगैर जाएंगे ना हम लोग। और ये जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपता हूँ। जी भाई साहब, जरूर। ठीक है, जरूर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने तो कमाल ही कर दिया। इनफैक्ट आई स्टिल कांट बिलीव इट कि चाचा जी इतनी आसानी से मान गए। सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम कुछ जादू वादू जानती हो। जिसे देखती हो वो तुम्हारा दीवाना जो बन जाता है। चला बदमाश। क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ने के लिए नहीं, हमारे करीब आने के लिए कर रहे हैं। बहुत करीब। बेटा, अब हाँ माँ, बेटा जरा यहाँ आओ। आया माँ। अभी आया। अभी नहीं, प्लीज। 2 मिनट्स बेबी।
पिज्जा? लेकिन बेटा हमने नहीं मंगवाया, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने मंगवाया है। थैंक यू। बहू, तुमने पिज्जा क्यों मंगवाया? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आई लव पिज्जा। इनफैक्ट अपने घर पे तो मैं ऑलमोस्ट रोज ही मंगवाती थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि आज हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाते। सॉरी माँ जी, मैं आपका वो फीका सा खाना नहीं खा सकती। आई लव स्पाइसी फूड लाइक दिस। जोग लगा तेरे। क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक हो रहे हो। आज की क्या बात है बेबी, हम तो पैदाइशी रोमांटिक हैं। रोमांस मेरी रग रग में भरा है, वो तो तुम बस देख नहीं पाती हो। माय डियर पतिदेव, रोमांस क्या है ना, देखने या दिखाने की नहीं, करने की चीज होती है। You are absolutely right. बेबी, एक बात कहूं? बोलो। तुम ना ये छोटे छोटे ड्रेसेस पहनकर घर में मत घुमा कर, माँ को पसंद नहीं है। पर मुझे पसंद है राहुल। एंड लिसन, दिस इज माय लाइफ, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। वो तुम्हें सूट नहीं करते हैं ड्रेसेस। तुम इस घर की बहू हो आफ्टर ऑल। सो व्हाट कि मैं इस घर की बहू हूँ, इसका मतलब कि मैं शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकती? बेबी, आहिस्ता बोलो। क्यों बोलूं मैं आहिस्ता? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ के हिसाब से जिंदगी जीऊं, उनके इशारों पे चलूं? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सब जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है राहुल। रुको, ये लो। क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम और तुम्हारी माँ चाहते हैं। अदिति, what are you doing? अदिति, पागल मत बनो प्लीज। जब इन्हें पहन ही नहीं सकती तो उन्हें रखने का क्या फायदा? बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो तुम। हाँ कर रही हूँ मैं बच्चों की तरह बिहेव। तुम और तुम्हारी माँ खुश रहो बस। शादी सिर्फ पति पत्नी को ही नहीं बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ती है, और ये जोड़ तभी मजबूत होता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर एक दूसरे की फैमिली को समझे। ऐसे में परिवार की खुशी और रिश्ते की बेहतर शुरुआत के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स तो हर पति पत्नी को करने पड़ते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर एडजस्टमेंट्स को बोझ समझना, एक बहू के तौर पर अपनी सास या एक पत्नी के तौर पर अपने पति की वाजिब बात को गलत तरीके से लेना कई बार परिवार में टकराव की स्थिति पैदा कर देता है, और ये टकराव एक बहुत खतरनाक मोड़ पर भी पहुंच सकता है। अदिति की सोच और उसका रवैया गोयल परिवार में उसी टकराव को हवा दे रहा था। बहू, बहू मुझे माफ कर दो। क्यों, क्या हुआ? वो कल रात को तुम दोनों में झगड़ा हुआ, तुमने अपने कपड़े बाहर फेंके, वो सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। ये एक सेकंड, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें जैसे कपड़े पहनने हैं वैसे पहनो, जो तुम्हारी मर्जी। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हमारे बीच झगड़ा हुआ, ये आपसे किसने कहा? नहीं, किसी ने बताया नहीं। वो तुम झगड़ रहे थे तो मैं यही थी बाहर, तो मुझे सुनाई दिया। आपको शर्म नहीं आती माँ जी? आप हमारे बेडरूम में ताका झाकी करती हैं? नहीं बहू, मैं वो देखिए, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई हमारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करे। दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, ऑलराइट? Hi, sweetheart. Rahul, your mother is becoming too much now.
तुम्हें पता है वो हमारे बेडरूम में ताका झाकी करती है। बेबी माँ ऐसा क्यों करेंगी? और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो मैं उनसे बात करूंगा। इट्स ओके। What do you mean it's okay? वो इस तरह छुप छुप के हमारी बातें नहीं सुन सकती। तुम इस तरह से चिल्ला के बात करोगी ना तो माँ तो क्या हमारे पड़ोसी भी तुम्हारी बातें सुन लेंगे। तो अब मैं अपने ही घर में चिल्ला भी नहीं सकती। अरे I forgot. ये घर तो तुम्हारी माँ का है। I'm just an outsider here. बेबी तुम गलत समझ रही हो। Just let it be, Rahul. Chapter close. आदित्य ये सब उस बुढ़िया की वजह से हो रहा है। जब तक मैं उसे इस घर से निकाल नहीं देती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बात बनाने से बनती है और बिगाड़ने से बिगड़ती है। फर्क सिर्फ सोच का है। अदिति की सास कौशल्या बात बनाना चाहती थी, अपनी बहू के साथ वो एडजस्ट भी कर रही थी, पर ताली एक हाथ से तो नहीं बचती। अदिति ने तो अपनी सास को अपना दुश्मन बना लिया था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अदिति परिवार के हिसाब से नहीं, सिर्फ अपने हिसाब से चलना चाहती थी। ये ठीक है कि फैमिली में सबके लिए पर्सनल स्पेस होनी चाहिए और अपने तरीके से चीजों को हैंडल करने में भी कोई बुराई नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा तरीका घर में टकराव पैदा करे। सबको जोड़कर चलने में ही घर की खुशहाली है। हम जो सोचें, हम जो करें वो सही और बाकी सब गलत। ऐसा सोचना अपने रिश्ते में जहर घोलने जैसा है। सॉरी माँ जी, मैं आपका वो फीका सा खाना नहीं खा सकती। आई लव स्पाइसी फूड। ये बहू को जरूर पसंद आएगा। बहू, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पाइसी छोले बनाए हैं। माँ जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, आई बेटा आई। अरे वाह, छोले तेरी पसंद के। क्या खुशबू है माँ। छोले और रसगुल्ले, क्या बात। ये क्या है? ये भी छोले? ये बहू की पसंद के हैं, स्पेशल स्पाइसी छोले। अरे वाह। बताओ जरा कैसे बने हैं? हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे माँ। माइंड ब्लोइंग। माँ जी, अपने छोले में मिर्च डाली है या मिर्ची में छोले? अदिति पानी तो लो। इसमें इतना तो क्या तीखा लगा उसे? देखो तो जरा चक्की। बेटा पानी पी लो, बेटा पानी पी लो, पानी पी लो। ऐसे कैसे हो गया? आपने छोले चेक किए थे? हाँ बेटा, मैंने खुद चेक किए थे। इसमें इतनी मिर्ची कहां से आई? बेबी ये मीठा खा लो, खा लो प्लीज प्लीज बाबू। इसमें तो वाकई में बहुत मिर्ची है, लेकिन मैंने बहू
Yes, one cheese mushroom pizza, please. Thin crust, yes. बहू 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 हाँ मम्मा, आपकी पार्टी कैसी रही? अच्छा, बहू ओके। केबल वाला बहू धीरज रखो राहुल, बस बस आता ही होगा। चोट कैसे लगी तुम्हें? राहुल, ये सब माँ जी ने किया है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती और इस घर से निकाल देना चाहती है। माँ, क्या आदिति सच बोल रही है? मैंने बस इसको हल्के से छुआ था। झूठ बोल रही हैं आप। मैं सच बताती हूँ राहुल, दरअसल मैं अपनी मामा से फोन पे बात कर रही थी। उतने में शायद माँ जी ने मुझे आवाज लगाई होगी जो मैंने सुनी नहीं क्योंकि मेरे कानों में हेडफोन्स थे। इसी बात से शायद उन्हें गुस्सा आ गया। वो मेरे बेडरूम में आई और मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मैं गिर गई। माँ, अगर ऐसी हरकत दोबारा इस घर में हुई तो हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बेबी, बहुत दर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो। डॉक्टर, इज एवरीथिंग ओके? डोंट वरी, टेंशन की कोई बात नहीं है। अदिति इज फाइन नाउ। वैसे मैंने पेन किलर इंजेक्शन दे दिए, कल तक ठीक हो जाएंगे। ठीक है। आपके लिए खुशखबरी दी है, अदिति इज 2 months प्रेग्नेंट। तुमने बताया नहीं शैला? अरे माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे लगता है मुझे इस घर से बस चले जाना चाहिए। मैं तुम दोनों की खुशी में नहीं आना चाहती बेटा। माँ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। ये वक्त कहीं जाने का नहीं, जश्न मनाने का है। माँ, तुम दादी बनने वाली हो, डॉक्टर ने हमें अभी अभी बताया। जीता रहे बेटा, जीता रहे। मैं बता नहीं सकती कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। अपने पोते के साथ खेलने के लिए बहुत उतावली हो रही हो ना, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? सच, क्योंकि क्या है ना, मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती। देखो देखो बहू, तुमको जो कुछ भी करना है ना मेरे साथ करो, लेकिन मेरे पोते के साथ कुछ मत करना। मैं हाथ जोड़ती हूँ। बहू, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करो। उस नन्ही सी जान के बारे में तो सोचो, उसको मत मारो। और कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा था। क्या किया तुमने? मॉल गई थी दोपहर में। अच्छा। बहू, ये लो तुम्हारा दूध, साथ में दवाई भी खा लेना।
अब कितना ख्याल रखती है मेरा माँ जी। थैंक यू। मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे क्या हो गया? वो ग्लास गर्म था तो हाथ से। तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं। क्या हुआ? ये क्या है? ये तो अबॉर्शन पे। जी आपने मेरे दूध में अबॉर्शन पिल मिलाया। आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की माँ जी। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट। तुम्हें कैसे पता कि ये अबॉर्शन पिल है? वो माँ जी ने मिलाया है तो अबॉर्शन पिल ही होगा। वैसे भी तुमने तो देखा ही है ना कि माँ जी मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। बंद करो तुम्हारा ये नाटक। जब माँ ने आज फोन पे सब बता दिया था, जब उन्होंने इस पिल का बिल देख लिया था। बहू लगता है बाथरूम में। ये सामान भी कैसे बिखरा पड़ा है। ये तो एबॉर्शन की पिल्स है। क्यों किया तुमने ये सब? माँ को घर से बाहर निकालने के लिए ना? राहुल चले। अब तुम निकलो इस घर से। तुम निकलो अभी इसी वक्त। नहीं राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राहुल। मुझे माफ कर दो प्लीज। ये ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे माफ कर दो राहुल प्लीज। मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जस्ट गेट आउट। माँ जी आप समझाइए ना राहुल को। माँ जी मुझसे गलती हो गई। माँ जी मैं आपके पोते को जन्म देने वाली हूँ। माँ जी आप समझाइए ना उन्हें कि मुझे माफ कर दे। बेटा माफ कर दे उसको। तुम कैसी बातें कर रही हो? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। जाने दे। प्रेग्नेंट है वो। हाँ, इस स्थिति में इससे इस तरह से रुलाना ठीक बात नहीं है। जाने दे। देखा तुमने, जिस औरत को तुम इस घर से निकालना चाहती थी, आज तुम उसी औरत की वजह से इस घर में रह पाओगी। जाने दे जो हुआ। अब से अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। हाँ? बुढ़िया, तूने मुझे मेरे पति से अलग करने की कोशिश की है ना? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आप ही बताइए कि एक बहू का अपनी सास के साथ इस तरह का टकराव परिवार की एकता और खुशी के लिए सही है? क्या घर में बड़े बुजुर्ग के विचारों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? मतभेद हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये दुश्मनी में बदल जाए। क्या अदिति की अपनी माँ ने कभी अदिति की जिंदगी में दखल नहीं दिया होगा? उसे सही और गलत की सीख नहीं दी होगी? फिर वो तो अदिति की दुश्मन नहीं बनी। पर एक माँ की तरह जब कौशल्या ने अपनी बहू को अपनाना चाहा, तो बात क्यों बिगड़ गई? दरअसल अदिति ने गोयल सदन को अपना घर कभी समझा ही नहीं, ना ही उसने अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा दिया। जाहिर है कि अदिति की यही नासमझी उसकी नफरत को एक खतरनाक मोड़ पर ले आई। बहू, उठ जाओ बहू। देखो तुम्हारा दवाई लेने का समय हो गया है। नाश्ता कर लो, कुछ खा लो। उठो बहू, उठो।
मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे लगा मैं कोई बुरा सपना देख रही थी। कोई मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने जानबूझ के नहीं किया माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं बेटा, रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा दवाई लेने का समय हो गया, तुम नाश्ता कर लो। कैसी हो माँ? माँ, ये आपकी साड़ी लॉन्ड्री से आ गई। ये आपके गाल पे सूजन कैसी? कुछ नहीं, वो दांत में दर्द है ना शायद, इसलिए। तू हाथ पैर मुंह धो ले। मैंने आज तेरे लिए राजमा चावल बनाए हैं, जल्दी से आ जा। पल्लवी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? राहुल, तुम बिलीव नहीं करोगे आज क्या हुआ। और शायद तुम मुझे माफ भी ना करो। क्या हुआ अदिति? आज मैंने माँ जी पर हाथ उठाया। लेकिन राहुल, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बुरे सपने में थी और सपने में कोई मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था। राहुल, बस ऐसे में इसलिए ऐसा हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दो। मुझे प्लीज माफ कर दो। अदिति, मैंने अदिति, माँ, डॉक्टर को फोन करो। अदिति, सांस लीजिए जोर से। देखिए, परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में अक्सर कई औरतों के साथ ऐसा होता है। तो आप लोग को ऐसी हालत में खास ख्याल रखना पड़ेगा। इन्हें कहीं घुमाने ले जाइए या फिर इनका अच्छे से ख्याल रखिए, खाना खिलाइए अच्छा। ठीक है डॉक्टर, तो मूवी के बाद पिज्जा भी खाएंगे। हाँ माँ? हाँ बेटा। अरे, कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ माँ, आज संडे है तो मैंने सोचा अदिति को घुमा लो। बहुत दिनों से घर से निकली नहीं है, इसका मन बहल जाएगा। अच्छा किया बेटा। बहू, तुमने दवाई खा ली ना? जी माँ जी। ठीक है, चलते हैं। संभल के जाना। हाँ माँ। अरे माँ, वो तुम्हारे रूम का पंखा खराब हो गया था ना, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला दिया है, वो आके ठीक कर देगा। संभल के जाना। हाँ, बाय। ये लो बेबी, दूध पी लो। क्या बात है, तुम अपसेट क्यों? राहुल, मैं वो इंसिडेंट अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ। मैंने कैसे अपनी देवी समान सास पर हाथ उठा दिया। और राहुल, जब से डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की कौन सी बात है बेबी? अगर ऐसा हादसा दोबारा हो गया तो? नहीं होगा। अगर हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मैं अब ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती।
कि हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो तुम चाहती क्या हो? यही कि मैं कुछ दिनों के लिए मामा के वहां रहने चली जाती हूँ। जैसे ही थोड़ा बेटर फील करूंगी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारा मन करता है तो चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। आई मिस यू। थैंक यू। चलो अब दूध पी लो। लो पी लो। सदा सुहागन रहो और सुनो, अपना ख्याल रखना। और दवाइयां समय से खाती रहना। जी माँ जी, आप भी अपना ख्याल रखो। चलें? और सुनो, पहुंचते ही एक फोन कर देना। जी माँ। बेबी, एक हफ्ते से ज्यादा तुम्हें रहने नहीं दूंगा, ठीक है? Because I'm gonna miss you so much. फोन करती रहना, मैसेज करती रहना। I Okay. will, don't worry. Promise? Promise. ठीक है, चलता हूँ। अरे मम्मी से नहीं मिलोगे? अभी लेट हो रहा है बेबी, शाम को आता हूँ। ठीक है, ओके। अपना ख्याल रखना, ओके? या। जी मॉम। मैं सोच रही कि इस बार तेरी गोद भलाई की रस्म इतनी धूमधाम से करूंगी ना कि लोग देखते रह जाएंगे। चल अब जल्दी से एप्पल खा ले, ताकत चाहिए ना बॉडी के अंदर। हेलो अदिति, राहुल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम फौरन घर आ जाओ। वो माँ। क्या हुआ माँ जी को? तुम बस जल्दी घर आ जाओ प्लीज। हाँ, मैं आ रही हूँ। मॉम, मम्मी जी को कुछ हो गया है, चलिए ना जल्दी चलते हैं। राहुल,
राहुल, क्या हुआ माँ को? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? माँ जी, ये क्या हुआ आपको? चोट कैसे लगी? मैं बताता हूँ। राहुल, ये क्या कर रहे हो? मुझे उसी दिन से तुम पर शक हो गया था। जब मैंने माँ की गाल पे सूजन देखा था, तब से मुझे माँ की बहुत फिक्र होने लगी। और उस दिन मैं जब तुम्हें घुमाने ले गया था ना, मैंने माँ के रूम में एक हिडन कैमरा इंस्टॉल करवा दिया, जो मेरे फोन से कनेक्टेड है, ताकि मैं पूरा वक्त तुम पर नजर रख सकूं। अब मुझे लगता है कि ऐसा करके मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अक्लमंदी का काम किया है। तुझे शर्म आनी चाहिए इतनी गिरी हुई हरकतें करते हुए। कल को तेरी माँ के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा तुझे? इंस्पेक्टर साहब, पकड़ ले। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। राहुल, राहुल, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी राहुल। मैं आई प्रॉमिस मैं ऐसे कभी कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। ले चलो। राहुल, 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 माँ जी, एक मिनट, राहुल, राहुल, प्लीज। किस बात की माफी चाहिए अदिति को? क्या इस बात की कि उसने अपनी सास को जान से मारने की कोशिश की, या इस बात की कि उसने कौशल्या जी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया? इंसान जो बोता है वही काटता है। परिवार प्यार और एक दूसरे के सम्मान से मजबूत होता है और समझदारी से आगे बढ़ता है। बड़ों के विचारों का सम्मान ही समझदारी है, क्योंकि इसमें हमारा हित जुड़ा है। परिवार के बड़े बुजुर्ग हमारी फिक्र करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का पूरा हक है कि वो हमारी जिंदगी में वाजिब दखल दें। इस तरह की दखल को दुश्मनी में बदलने से इंसान भी टूटता है और परिवार भी। तारीफ करनी चाहिए राहुल की, जिसने अपने घर में चल रही हलचल को नजरअंदाज नहीं किया। उसकी सतर्कता से ही उसकी माँ की जान बची और अदिति का असली चेहरा बेनकाब हुआ। पर ऐसी नौबत आई ही क्यों? हमारा हित हमारे परिवार से बड़ा नहीं है, इसलिए छोटे मोटे मतभेदों को मिल बैठकर बातचीत से दूर कीजिए। परिवार को आगे रखकर सोचिए, फिर कोई फैसला कीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो